नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कहानी बाय शिवानी में। एक शहर के डीएम और एसपी साहब मजदूर का भेष बदलकर और अपनी शर्ट के बटन में लाइव कैमरा लगाकर अपने ही शहर के एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। अपनी गाड़ी चोरी हो जाने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए जाकर देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में जो दरोगा साहब होते हैं वह कुर्सी पर बैठे हुए चना चबा रहे थे। अपने पैरों को उन्होंने टेबल पर रखा हुआ था और शर्ट के बटन खुले हुए थे, जैसे कोई गली का गुंडा हो। इस तरह वह थाने में बैठे हुए थे। भेष बदलकर पहुंचे डीएम और एसपी साहब उनसे अपनी गाड़ी चोरी की रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं, लेकिन दरोगा साहब उन्हें मना कर देते हैं। वह रिपोर्ट लिखने की बजाय उनसे पहले घूस मांगने लगते हैं। क्या होता है आगे इस कहानी में? क्यों डीएम और एसपी साहब मजदूर बनकर इस पुलिस स्टेशन में आए थे? आइए जानते हैं। यह कहानी है बिहार के सिवान शहर की, जहां अभी अभी एक नए डीएम की नियुक्ति होती है और वह अपनी ड्यूटी को ईमानदारी के साथ करने में जुट जाते हैं और अपना फर्ज निभाने में लग जाते हैं। डीएम के पिता भी एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। वह भी एक ईमानदार पुलिस वाले थे। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई के साथ अच्छे संस्कार और ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाया था। ऐसे ही अच्छे संस्कार देकर उनकी परवरिश की थी। उन्होंने बचपन में ही सिखाया था कि बेटा, हमारा औहदा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें अपनी ईमानदारी को कभी नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ नाम और रुतबा पैसा हासिल करने से इंसान की इज्जत नहीं बढ़ती। उसके अंदर ईमानदारी का होना भी बहुत जरूरी है। पैसा तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन इज्जत सिर्फ उसी की होती है जो नेक और सच्चा हो। तुम अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाएं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सर झुकाकर नहीं जिया है। अपने पिता की बातों को सुनते और समझते हुए डीएम साहब बड़े हुए थे और वह भी अपनी पढ़ाई के दम पर शहर के डीएम पद पर नियुक्त हो जाते हैं। ड्यूटी को ज्वाइन किए हुए उन्हें अभी सिर्फ 30 दिन ही हुए थे कि उनके पास सिवान पुलिस स्टेशन के खिलाफ काफी शिकायतें आने लगती हैं। शिकायत में लिखा हुआ था कि सिवान पुलिस स्टेशन का स्टाफ हमारी किसी भी रिपोर्ट को नहीं लिखते और ना कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं। अगर रिपोर्ट लिखते भी हैं तो पहले रिश्वत के तौर पर पैसा भरना पड़ता है, तब रिपोर्ट लिखी जाती है। इसके बाद भी कोई संभावना नहीं होती कि हमें कानूनी रूप से मदद मिल पाएगी या नहीं। अब इन शिकायतों को देखने और पढ़ने के बाद डीएम साहब सोचने लगते हैं कि शायद हो सकता है पुलिस स्टेशन और वहां के दरोगा की बदनामी करने के लिए ऐसी फर्जी शिकायतें भेजी जा रही हैं, क्योंकि ऐसा होता ही रहता है। ऐसे ही 2 मंथ गुजर जाते हैं, लेकिन फिर से यह शिकायतें मिलने लगती हैं। अब यह शिकायतें बार बार आने से डीएम साहब को भी लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो धांधली थाने में चल रही है। एसएसपी को मिलने के लिए बुलाते हैं और उनसे मुलाकात करके बातों ही बातों में उनसे इस बात का जिक्र करते हैं कि आपके इस थाने से ऐसी ऐसी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। तो एसएसपी साहब भी कहते हैं कि हाँ, हो सकता है पिछले कई दिनों से मुझे भी ये शिकायतें मिली हैं, लेकिन मैंने यही सोचकर इग्नोर कर दिया कि हो सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोई साजिश हो। लेकिन अब आप भी यही शिकायतें अपने पास बता रहे हैं, तो हमें इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके बाद डीएम और एसएसपी इस मामले की जांच करने का फैसला करते हैं, लेकिन जांच पड़ताल करने से पहले वह सोचते हैं कि अगर हम ऐसे ही थाने में जाकर सीधा एक्शन लेंगे तो शायद उन्हें इस बात की खबर मिल जाए और वह हमारे सामने ऐसा काम कोई ना करें। तो वह दोनों एक प्लान बनाते हैं कि हम एक ऑपरेशन जारी करते हैं, जिसके तहत हम अपना भेष बदलकर थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे। ऐसा करने से हमें सारी सच्चाई का पता भी चल जाएगा कि थाने में हमारे साथ क्या क्या बर्ताव होता है। वे हमारी रिपोर्ट लिखते हैं या हमसे रिश्वत मांगते हैं। पुलिस स्टेशन का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। आम आदमी जब उस पुलिस स्टेशन में अपनी कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आते थे तो दरोगा साहब उनके सामने बहुत ही अकड़ के साथ पेश आते थे, ना कि उनकी शिकायतों को अच्छे से लिखा जाता था। सिर्फ पैसे लेकर
उनकी शिकायतों पर काम किया जाता था। रिपोर्ट लिखे जाने के बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। कई कई दिनों तक आम आदमी पुलिस स्टेशन के चक्कर ही काटता रहता था, लेकिन उन्हें ऐसे ही टाल मटोल करके वापस भेज देते थे दरोगा साहब। अपनी शर्ट के 2-3 बटन खोलकर, मुंह से पान चबाकर, कुर्सी से टेबल पर ऐसे पैर रखकर बैठते हैं मानो कोई इंस्पेक्टर नहीं बल्कि गली का कोई गुंडा हो। वो दरोगा साहब अपने सामने किसी की नहीं सुनते और कुछ इस तरह से उस थाने का कार्यक्रम चलता आ रहा था। इसके बाद डीएम और एसपी साहब भेस बदलकर अपने सर पर एक पुराना गमछा बांधते हैं। शर्ट के नीचे एक लुंगी लपेटकर शर्ट में एक लाइव कैमरा भी सेट कर लेते हैं। उन्होंने पूरी तरह से अपना भेस बदल लिया था, जिससे कि कोई उन दोनों को पहचान ना सके कि यह डीएम और एसएसपी हैं। वह अपनी गाड़ियों को शहर के बाहर रुकवाकर वहां से एक रिक्शा करके पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। जैसे ही थाने के अंदर जाने के लिए घुसते हैं तो बाहर दरवाजे पर एक कांस्टेबल उन्हें बाहर ही रोकते हुए कहता है कि अरे रुको, दोनों यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें? तुम्हें क्या काम है? पहले मुझे बताओ। तो डीएम साहब कहते हैं कि हमें रिपोर्ट दर्ज करानी है, इसलिए अंदर जा रहे थे। तो कांस्टेबल उनसे कहता है कि तुम यहाँ ऐसे डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते। क्या तुम लोग यहाँ पहली बार आए हो जो तुम्हें मालूम नहीं कि थाने के अंदर कैसे जाया जाता है? डीएम साहब उनकी बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि ये कांस्टेबल भी यहाँ बाहर ही लोगों को रोक रहा है, तो अंदर क्या हाल कर रखा होगा। तो फिर एसएसपी डीएम साहब को साइड में लेकर जाते हैं और कहते हैं, सर अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं है, यह भी पैसे ही मांग रहा है, आपको इसे पैसे देने चाहिए और चलकर देखते हैं अंदर यह लोग हमारे साथ क्या क्या खेल खेलते हैं। अब यह बात सुनकर डीएम साहब को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वह यहाँ एक ऑपरेशन के तौर पर ही काम कर रहे थे। फिर वह अपनी शर्ट की जेब से 500 का नोट निकालकर कांस्टेबल को दे देते हैं। तो कांस्टेबल 500 का नोट जेब में रखने के बाद उनसे कहता है कि तूने मुझे कोई भिखारी समझ रखा है जो 500 रुपए दे रहा है? पैसे निकालो अपनी जेब से। तो डीएम साहब गुस्से में लाल हो जाते हैं, लेकिन एसएसपी साहब उनके कंधे पर हाथ रखते हैं। फिर अपनी जेब से और एक 500 का नोट निकालकर उस कांस्टेबल को देते हुए बोलते हैं कि साहब हम गरीब लोग हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। अगर आज हमारी रिपोर्ट ना लिखी गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कांस्टेबल कहता है ठीक है, अंदर चले जाओ, वहाँ साहब बैठे हुए हैं, उनको अपनी समस्या बता देना और रिपोर्ट लिखवा लेना। तो डीएम और एसएसपी एक दूसरे का मुंह देखते हैं, फिर वहां से सीधा अंदर चले जाते हैं जहां दरोगा साहब बैठे हुए थे। अब अंदर का नजारा देखकर वह और भी ज्यादा गुस्से में लाल हो जाते हैं। वह देखते हैं कि वहां का दरोगा कुर्सी पर बैठे हुए पान चबा रहा है, पैरों को उसने टेबल पर रखा हुआ है। उन दोनों के अंदर आने के बाद वह अपने पैरों को हटाकर उन्हें देखता है तो बोलता है, हाँ भाई बोलो क्या काम है, किस लिए आए हो यहाँ? तो डीएम साहब जो मजदूर के भेस में थे हाथों को जोड़ते हुए कहते हैं कि सरकार हमारी ऑटो रिक्शा चोरी हो गई है, उसी की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। आप जल्दी से जल्दी हमारी रिपोर्ट लिखकर हमारी ऑटो रिक्शा को ढूंढने में मदद करिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, उसी ऑटो रिक्शा को चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अगर वह रिक्शा जल्दी ना मिल पाई तो मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर पाऊंगा। हम बड़ी चुनौतियों से गुजर रहे हैं। तो दरोगा साहब गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम लोग सुबह से कहाँ मर गए थे जो शाम के वक्त हमें परेशान करने के लिए आए हो? तो वो कहते हैं, सर सुबह से तो हम खुद ही अपनी रिक्शा को ढूंढने में लगे हुए थे ताकि हमें हमारी रिक्शा मिल जाए और हमें पुलिस स्टेशन के चक्कर ना काटने पड़े, लेकिन रिक्शा पूरे शहर में कहीं नहीं मिल पा रही। अब हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए और हमारा रिक्शा ढूंढने में सहायता करें। तो दरोगा साहब कहते हैं कि देखिए, ऐसे तो अब तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती है, शाम हो चुकी है। हमारे लिए शाम का कोई इंतजाम तो करो, उसके बाद ही हम तुम्हारी रिपोर्ट लिख सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद
डीएम साहब फिर से सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वे गुमसुम होकर खड़े उस दरोगा की तरफ देखने लगते हैं। तभी एसएसपी साहब दरोगा से कहते हैं कि सरकार, हमें आपकी कुछ बात समझ नहीं आई। आप क्या कहना चाहते हैं? इतना सुनते ही दरोगा साहब गुस्सा हो जाते हैं और बाहर से कांस्टेबल को आवाज लगाते हुए कहते हैं कि इन दोनों को धक्के मारकर थाने से बाहर निकाल दो। इन भिखमंगों को तुमने अंदर कैसे आने दिया? इसके बाद कांस्टेबल उन दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींचकर ले जाता है और बाहर लाकर उन्हें समझाता है कि देखो, अगर तुम्हें अपनी रिपोर्ट लिखवानी है तो तुम्हें इसके लिए पहले दरोगा जी की कुछ ना कुछ सेवा करनी होगी। सेवा पानी बगैर तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। अपना फालतू का समय खराब मत करो। जल्दी से कुछ पैसे जमा कराओ और अपना काम बनवाओ। बस इतना सुनने के बाद डीएम और एसएसपी साहब फिर से अंदर जाते हैं और दोनों अपनी अपनी शर्ट की जेब से कुछ पैसे निकालते हैं और दरोगा की टेबल पर रख देते हैं। तकरीबन 1000 रुपए वह टेबल पर रखने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं, इससे ज्यादा अब हमारे पास कुछ नहीं है। अब जैसे ही दरोगा साहब पैसों को टेबल पर रखा देखते हैं तो गुस्से से गर्मा जाते हैं और बोलते हैं, सिर्फ इतने कम पैसों से तुम्हारी रिपोर्ट कैसे लिखी जा सकती है? तुम्हारे ऑटो रिक्शा को शहर में ढूंढने के लिए बहुत खर्चा आएगा। गाड़ी को इधर से उधर घुमाना पड़ेगा, पेट्रोल लगेगा, हमें भी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तुम्हें अभी और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, इसके बाद ही तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो यह बात सुनने के बाद एसएसपी साहब बोल पड़ते हैं कि सर, आपको सरकारी तनख्वाह भी तो मिल रही है। हम लोगों की परेशानियां सुलझाने के लिए, हमारी रिपोर्ट लिखकर हमारी सहायता करने के लिए आप लोग हमसे हर काम के लिए पैसे क्यों मांग रहे हो? अब इस बात को सुनने के बाद ही दरोगा साहब अपनी कुर्सी से उतरकर खड़े हो जाते हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वह चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब तू मुझे कानून का पाठ पढ़ाएगा क्या? अभी रुक, मैं अभी तेरे को बताता हूँ और दिखाता हूँ कि कानून अपना काम कैसे करता है। तभी बाहर से तेज सायरन की आवाज पूरे पुलिस स्टेशन में गूंजने लगती है और 2 सरकारी गाड़ियां पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकती हैं। अब जैसे ही दरोगा अपना डंडा लेकर एसएसपी साहब के पास पहुंचता है तो तुरंत जो गाड़ियां आई थीं उनमें से डीएम साहब की टीम निकलकर थाने के अंदर आ जाते हैं। तो वह लोग अंदर आकर दरोगा को बताते हैं कि खबरदार, एक कदम और आगे बढ़ाने से पहले यह जान लो, तुम्हारे सामने जो शख्स खड़ा है वह यहाँ के एसएसपी साहब हैं और जो दूसरे वाले हैं वो डीएम साहब हैं। तुमने आज जो कुछ भी इनके साथ यहाँ बर्ताव किया है उस सभी का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है और वह लाइव टेलीकास्ट देखी जा रही है। अब यह बात सुनते ही दरोगा साहब के पसीने छूट जाते हैं। वह पैरों के बल जमीन पर बैठ जाते हैं और अपने हाथ जोड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एसएसपी साहब दरोगा को धमकाते हुए कहते हैं कि यही है तुम्हारा काम? क्या यही तुम्हारा फर्ज है? क्या इसी काम को करने के लिए तुम्हें यहाँ रखा गया है? तुम्हारी बहुत शिकायतें पहले भी आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा था कि हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए यह कोई साजिश है। लेकिन यहाँ आकर मुझे पूरा मामला समझ आ चुका है। मैं अपनी आंखों से तुम्हारी काली करतूत देख चुका हूँ। अब तुम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सबूत हम इकट्ठा कर ही चुके हैं। इसके बाद डीएम और एसएसपी साहब उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराते हैं। सबूत पक्के मिले थे तो पूरे थाने के स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाता है और उनकी जगह दूसरा स्टाफ तैनात किया जाता है। और जज साहब बोलते हैं कि यह फोटो और वीडियो जिले के सभी थानेदार को दिखाओ और इससे वह यह सीख लेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा गया तो उसे फौरन सस्पेंड कर दिया जाएगा। हमें जरा भी लापरवाही नहीं चाहिए। पहले ही पुलिस वालों को बहुत बदनाम किया जा चुका है। इसके बाद यह खबर सुनते ही पूरे जिले में उसकी हलचल मच जाती है। डीएम साहब भी थानेदार को सख्त निर्देश देते हुए कहते हैं
कि अगर ऐसा मामला किसी दूसरे थाने में देखने को मिला तो उनको इससे भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। जो जैसा करेगा उसे एक दिन वैसा ही मिलेगा। वह कहते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ावा दें और हमारा जो कर्तव्य है उसका पालन करें। ऐसी हरकतों से हमारा डिपार्टमेंट बहुत बदनामी झेल रहा है। हमें इससे सुधारने की आवश्यकता है। इसके बाद यह बात डीएम साहब के पिता को पता चलती है तो उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि उनका बेटा भी अपना फर्ज बखूबी ईमानदारी से निभा रहा है और यह काम करके उसने समाज में एक अच्छा संदेश दिया है। डीएम और एसएसपी साहब ने मिलकर ऑपरेशन जारी रखा, शहर से रिश्वतखोरी को आज़ादी दिलाई। आप क्या कहना चाहोगे डीएम और एसपी साहब के बारे में? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।